अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है, थोड़ा वॉइस देखते रहना। और कल बता रहे थे कि कुछ क्लैरिटी में इशू आ रहा है। ठीक है, तो क्लैरिटी का इशू भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो डाउनलोड करके देखो, शायद उससे फ़र्क पड़ेगा। बाकी देखते हैं आज कैसी क्लैरिटी रहती है, फिर बताना मुझे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। हमारा पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर एनपीओ है, बट मैं एनपीओ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। डेट है आज हमारी कितनी, 19 अप्रैल 2020। ठीक, पहला चैप्टर एनपीओ, तो एनपीओ से शुरू नहीं कर रहा हूँ, एनपीओ बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक है, सबसे पहले तो एक सवाल आता है, पार्टनरशिप होता क्या है? बताओ, किसी को पता हो? पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप ये जानना जरूरी है। अब जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके कोई काम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या? पार्टनरशिप। ठीक है, बोले तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या होता है? पार्टनरशिप। एंड व्हाट इज फंडामेंटल? फंडामेंटल है कि पार्टनरशिप कैसे होती है, क्या क्या होता है, वही हमें आगे चल के पढ़ना है। पार्टनरशिप के बारे में ही ये पूरी बुक दी हुई है कि कैसे कैसे हमें क्या क्या काम करना है और कैसे पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। तो इस चैप्टर का अब सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। पार्टनरशिप समझ आ गया होगा। देखते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है। इंपॉर्टेंट बात है जो हर चैप्टर में हमें पढ़ना है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना होता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं वो हमें देखना है। चौथा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिफ्थ एंड लास्ट वन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। ये जो टॉपिक है ये डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा आपका, कितने का? 6 मार्क्स का। बाकी किस्मत अच्छी होती है तो इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स का इसमें से आता है, 1 मार्क्स का इसमें से आता है। टोटल 8 मार्क्स इस चैप्टर के होते हैं। 1 मार्क्स का पार्टनरशिप डीड से, 1 मार्क्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, और पास्ट एडजस्टमेंट से। कई बार देखा जाता है कि कई होता है क्या है कि पास्ट एडजस्टमेंट ना देने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही दे देता है पेपर में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट बिना इसके मैं कराऊंगा नहीं। एक क्वेश्चन दूंगा पास्ट एडजस्टमेंट का, मेरा वाला, उससे करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए, जल्दी से जल्दी। क्या है? जल्दी बोलो, रिपीट करते रहो मेरे साथ। पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है डीड? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? यार जब दो जने मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो पार्टनरशिप ये भी तो डिसाइड होना चाहिए ना कि वो क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। क्लियर? तो क्या होता है? होता कुछ नहीं है, जो लिखा होता है वो तो हमें पता ही है, जो लिख लेंगे वो तो हम एग्रीमेंट कर लेंगे दो बंदों के बीच में, तो वो तो क्लियर हो जाएगा, है ना? जैसे ए और बी ने डिसाइड करा हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम इतना इतना प्रॉफिट रखेंगे, इतना इतना खर्चा होगा, जो भी होगा वो हम ऐसे ऐसे बांट लेंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है? जो 1 मार्क्स का मैंने अभी कहा, 1 मार्क्स का जो मैंने लिखा क्वेश्चन,
ये कहाँ से आता है? ये आता है, एक लाइन ध्यान रखना छोटी सी लिख रहा हूं, बोल भी देता हूं, इन द, नोट करते रहना साथ के साथ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग प्रोविजंस वर मेड। कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि अगर मान लो कई बार ऐसा होता है ना, दो बंदों ने कहा हम तो अच्छे दोस्त हैं, हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट बनवा के हम बाद में देख लेंगे, बिजनेस चलने दे। बिजनेस चलने के बाद क्या होता है, फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, एक गाइडलाइन पार्टनरशिप के तहत, पार्टनरशिप एक्ट के तहत डिसाइड करी गई है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। ये 5 पॉइंट हैं जो कि वो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि इनको ध्यान रखना है। अगर कोई बंदा पार्टनरशिप नहीं करता है और बाद में अगर कोर्ट में केस होता है तो उसे ये 5 पॉइंटों को मानना पड़ेगा। कौन से 5 पॉइंट हैं वही देखते हैं। वही लिख रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग प्रोविजंस वर मेड, कि ये चीजें करेंगे अगर पार्टनरशिप उन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनवाया है तो। ठीक है, तो अब कौन कौन से प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला, प्रॉफिट एंड लॉसेस वर शेयर्ड इक्वली। अगर उन्होंने डिसाइड नहीं करा है कि कैसे प्रॉफिट और लॉस बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उन्होंने डिसाइड नहीं करा कि कितने पैसे हमें एक दूसरे को लेने हैं। मान लो 100 रुपये आए, ठीक है, ए कह रहा है मुझे 60 चाहिए, बी कह रहा है मुझे भी 60 चाहिए, तो ये तो ज्यादा हो गया ना, लड़ाई हो गई ना। तो इसलिए इस केस में क्या कहता है कि अगर डिसाइड नहीं करा तो ये दोनों कितना रखेंगे, 50 इसे मिलेगा, 50 इसे मिलेगा। इसे ही बोलते हैं इक्वली, 1:1 में बांटेगा। सेकंड है, नो सैलरी एंड रेम्यूनरेशन विल प्रोवाइडेड। मतलब कोई सैलरी नहीं दी जाएगी किसी पार्टनर को। रेम्यूनरेशन मतलब भी सैलरी होता है एक तरीके से, इंसेंटिव मान लो। ठीक है। तीसरा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल प्रोवाइडेड। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तीसरा। चौथा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल चार्ज। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करे जाएंगी। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या है वो, इफ एनी पार्टनर गिव लोन टू द बिजनेस देन इंटरेस्ट ऑन लोन will be provided as 6% per annum। अब इसका मतलब क्या है? कहता है कि अगर मान लो 2 पार्टनर हैं, दोनों पार्टनरों ने में से एक पार्टनर है ए, उसने क्या करा है, लोन दे रखा है लोन दिया हुआ है बिजनेस को कि मैं ये पैसे दे रहा हूं, और वो बाद में जब साल खत्म होने वाला है तो कहता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए अपने लोन पे 12%, 20%। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कितना मिलेगा उसे, 6%। पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी पेड इन द केस ऑफ पार्टनर्स लोन। तो कितना होता है, आप दो जवाब, मैं नहीं दूंगा, आप दो। हाँ ठीक है, चलें। ये होता है हमारा क्या, पार्टनरशिप डीड। यहां तक क्लियर है? बता दें, स्नैप खींच ले, एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और साथ के साथ इस स्क्रीनशॉट खींचने से बढ़िया साथ के साथ नोट करते रहो, ज्यादा बढ़िया रहेगा नोट करोगे तो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5, ध्यान रखना। एक बार रिपीट कर दूं, कुछ देना नहीं होता पार्टनर को, बस इतना ध्यान रखना। मेरी वो वाली वीडियो में देखा ही होगा आप लोगों ने, है ना। कुछ देना नहीं है पार्टनर को। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा, और बाकी ना सैलरी, ना रेम्यूनरेशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इसी में कवर कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है यार ये? अब मान लो दो बंदों ने बिजनेस स्टार्ट करा है, दो बंदे हैं ए और बी। इसने दे दिया 10,000 बिजनेस स्टार्ट करने में, जिसे बोलते हैं कैपिटल। 11th पढ़ के आए हो तो मुझे लगता है शायद पता होगा क्या होना चाहिए, है ना। और बी ने इन्वेस्ट कर दिया 20,000। दोनों की कैपिटल हो गई, इसकी 10,000, इसकी 20,000। तो इन लोगों ने डिसाइड करा था, ये तो अब्सेंस है, ये वाला छोड़ दो। इन लोगों ने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट करा था जिसमें लिखा था कि हम 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मतलब लेंगे। कंपनी जो है उन्हें इनके पैसे पे 10% ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी। तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करना? बहुत इजी है, ये कॉन्सेप्ट सबसे आसान है, इसमें सारी चीजें आसान है। बस थोड़ा सिस्टम से जो जो टॉपिक बता रहा हूँ उन्हें देखते रहो, क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक असाइनमेंट तो नहीं, एक क्वेश्चन मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, उसको सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना है सबको, ठीक है। देखें क्या होता है। अब ये 10% है। अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, सबको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। गरीबों वाली बातें मत करे करो, फाइनेंशियल ईयर सबको पता होना चाहिए। आई थिंक 11वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने। कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये टोटल कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। क्लियर है? तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए का निकालेंगे। ए की कितनी कैपिटल है? 10,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है उसे? 10%। अब ऐसा एज्यूम करा जा रहा है बिजनेस कब स्टार्ट करा है? 1 अप्रैल को, और एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो कितने महीने हो गए? 12 मंथ। क्लियर है? अब ये 12 मंथ का मतलब हो गया 12/12। ये तो कट गया। इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,000। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी, ये आपको निकालना है, मुझे निकाल के बताना, ठीक है। निकाल लो जो भी आएगा। समझ आ गया? अब एक और चीज, थोड़ा सा और जाते हैं। मान लो दो पार्टनर हैं, ए और बी। ये वाला सॉल्व करके बताओ जल्दी। ए और बी दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट करा है। इसने लगाए हैं 50,000 और इसने लगाए हैं 60,000, ठीक है। 1 अक्टूबर 2015 इसने 10,000 और दिए हैं। क्या करा है? प्लस और पैसे दिए हैं, और इसने भी 10,000 और दिए हैं। क्लियर है? अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का? अब कैसे निकालेंगे? देखो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना था? 50,000। ए का निकाल लें हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पहले कितना था? 50,000। फिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना और ले आया? वो 10,000। क्लियर है? इस 50,000 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 5,000। और इस 10,000 का 10% निकालेंगे, लेकिन कितने महीने का? 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना है? 6 महीने। क्लियर है? थोड़ा नीचे चला गया ना, वो इसलिए लाइट दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा हूं उसी से समझ जाओ कि क्या है। 50,000 10% से पूरे साल का 5,000, और 10,000 का 10% से 6 मंथ का कितना आएगा? 500 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया इसका? 5,500। क्लियर है? बी का कितना आएगा मुझे व्हाट्सएप करें। यहां तक होप सो समझ आ गया होगा। ये दो टॉपिक थे छोटे वाले। इसके बाद कल मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेके आऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लेके आऊंगा कि उसमें क्या करना होता है, ठीक है। समझ आ गया? मुझे मैसेज कर देना। दोनों का आंसर निकाल के, एक ये वाला छोड़ दिया है, इसका बी का क्या आएगा, और एक इसका बी का क्या आएगा, जो 60 + 10 वाला है, ठीक है। क्लियर? ओके, बाय।